नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने ईडी द्वारा पेश किए गए घोटालों के चालान को लेकर सीएम पर साधा निशाना। कहा, घोटालों की जांच के लिए मुख्यमंत्री स्वयं लिखें सीबीआई को पत्र। रिसाली में किया गया विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अगुवाई में शिवनाथ नदी से निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी न्याय योजना व अन्य योजनाओं के राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे महासमुंद जिले को दी 655 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को जिला मुख्यालय महासमुंद स्थित शासकीय स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं का राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मचेवा स्थित हेलीपैड पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर महासमुंद प्रवास के दौरान जिले को 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस कार्यक्रम में 322 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महासमुंद मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य का आधारशिला भी रखी। आप सब किसान भाई मन उपस्थित हुए हो, आपो मन के मैं प्रभारी मंत्री के नाते हार्दिक अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। हमार आज के जिन कार्यक्रम हैं तेन में राशि के वितरण हमार राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लेके हमार भूमिहीन न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, परब सम्मान निधि योजना, एकर सब राशि के अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से अभी होना है आप सबके सामने में। तो आज के अवसर में मैं आप सबके स्वागत करत ये बात बड़ा गर्व से कहना चाहत हूँ कि कांग्रेस पार्टी के विरासत में हमन ला न्याय दिलाए के काम मिले हैं। अब वो न्याय दिलाए के काम जेकर लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अडिग है और पूरा साहस के साथ वो काम ला आगे बढ़ा थे। और वही चीज ला हमार सरकार के मूल मंत्र बनाए गए है कि न्याय, और हमला हर दृष्टिकोण से न्याय करना है, न्याय देना है। वो समझ आता है कि देश के युवाओं और देश के किसानों के बिना यह सपना पूरा नहीं हो सकता। देश के किसानों से राजीव जी का अटूट लगाव था। उन्होंने कहा था, यदि किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वो मजबूत होते हैं तो देश की स्वतंत्रता भी मजबूत होती है। अगर हम कृषि की प्रगति को कायम नहीं रख पाए तो देश से हम गरीबी नहीं हटा पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राजीव जी के इन सपनों को साकार करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इन कदमों से लाखों किसानों का आर्थिक स्तर निरंतर सुधर रहा है। उनके जीवन में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। परिवार में खुशी का माहौल। मुझे खुशी है कि राजीव गांधी की अब श्रद्धा पूर्वक हमार राजीव जी याद करा था। अब आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरा किस्त जारी करे बर महासमुंद में हम सब उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आदरणीय चौबे जी बताइस, हमेशा किसान मन के हक के लड़ाई ये महासमुंद आरंग क्षेत्र सोत्री से
आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम करके ये राशि वितरण के बर स्थल चयन हमन महासमुंद ला करें। कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब के पैसा ये राशि आज जारी करें हैं और सबोल मिला के करीब 2055 करोड़ 60 लाख रुपया आज वितरण करे हैं, जिन किसान मजदूर गरीब गौपालक मन के खाता में आज पैसा गए हैं। जी हाँ, महासमुंद में 704 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम और साथ ही 18 नया तहसील, 13 नया अनुभाग और अब कुल मिला के 250 तहसील और 122 अनुभाग हो गए। कलाकार मन ब्याह थे, राम वनगमन पर्यटन परिपद भी बना था, ते सिरपुर ला भी सजाए संवारे के काम ला हमन हाथ में लेन। तो हमारी जन संस्कृति है, ते हमार परंपरा, हमार इतिहास है और जतका भी धरोहर है ओला सजाए के काम हमन करत हन। उहें अनुसूचित क्षेत्र में जतका भी देव गुड़ी है, पेन गुड़ी है, ठाकुर देव है, माता गुड़ी है, गोटुल है, ओकरो निर्माण हजारों के तादाद में छत्तीसगढ़ में चला थे। ओकरे साथ हमन अभी फैसला करें कि हमारे जते हमार मैदानी हिस्सा में अनुसूचित जाति के भाई मन बड़े संख्या में रहते, हर ब्लॉक में एक मॉडल जैत खाम हमन बनाए के फैसला लेहन कि हर ब्लॉक मुख्यालय में बढ़िया सुंदर जैत खाम के निर्माण हुई। तो हमार जन संस्कृति है, हमार जन आस्था केंद्र है, ओला सजाए संवारे के काम निरंतर चला थे। आज चर्चा एक पहली कबू चंदखुरी के कौशल्या माता के मंदिर के चर्चा नहीं होती, आज तो देश और दुनिया में चर्चा होते। काबर के भगवान मन के बहुत मंदिर सब जगह मिल जाये, लेकिन कौशल्या माता के मंदिर केवल छत्तीसगढ़ में है, दुनिया में और कोनो जगह नहीं। ये चंदखुरी आरंग में हाथ अभी कल टेलीविजन में ऊपर कार्यक्रम होत रही, ओकर पहले भी कतेक आयोजन कि कौशल्या माता के मंदिर सब देखे ला हजारों तादाद में। तो ये प्रकार से आज जन हमार पहचान है, सांस्कृतिक रूप से जन पहचान बनी से ओकर चर्चा देश और दुनिया में होते। तो बहुत ज्यादा वो बात न करते हुए आप सब ला एकर बधाई और शुभकामना। कृषि के क्षेत्र में कौशल अमृत पटेल, महेंद्र पटेल, रेशमलाल नायक, जगदीश नायक, टंकधर चौधरी, विजयनाथ, निरंजन, लखन, बलराम दीवान, आप सभी आमंत्रित हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 5 हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। नाम फिर से पुकारते हैं। कौशल अमृत पटेल, महेंद्र पटेल, रेशमलाल नायक, जगदीश नायक, टंकधर चौधरी, विजयनाथ, निरंजन, लखन जी, बलराम दीवान। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, कुल हितग्राही 4, पंचायत विभाग संतोषी जांगड़े सोरम, आनंदराम यादव सोरम, श्री महेश कुमार साहू, श्री पीताम्बर यादव। इसके बाद राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत हम आमंत्रित कर रहे हैं खेल विभाग से 4 हितग्राही। अगले क्रम पर राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना के कुल 5 हितग्राही। इसके बाद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि के कुल 2 हितग्राही। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्तावित कार्यक्रम जिला महासमुंद दिनांक आज 20 है, उसमें काफी गंभीर बातें कही है कि राज्य सरकार उनके ऑफिस की रेकी करवाती है। राज्य सरकार आरोपियों को विशेष सुविधा भी देती है। राज्य सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। जो मांगे गए या जो कार्रवाई की अपेक्षा की गई वह भी नहीं की गई, ना दस्तावेज दिए गए। ये हालत बहुत चिंताजनक है। किसी राज्य के खिलाफ न्यायालय में शासकीय एजेंसी टिप्पणी करती है तो हमें सोचना चाहिए कि समाज को क्या चाहिए। मुख्यमंत्री अब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, विधानसभा में भी निर्भीक आरोपियों का पक्ष लेते हैं। केंद्रीय एजेंसी ईडी को अपने निशाने पर रखना, सीबीआई को बैन करना कायरता व भय दर्शाता है। प्रवर्तन निर्देशालय अर्थात ईडी ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में कोयला की लेवी वसूली में जो चालान प्रस्तुत किया है उसमें बहुत ही गंभीर बातें कही हैं कि राज्य सरकार उनके ऑफिस की रेकी करवाती है, राज्य सरकार आरोपियों को विशेष सुविधा देती है, राज्य सरकार की कोई मदद नहीं कर रही है।
जो मांगे गए या जो कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई वो भी नहीं की गई, न दस्तावेज दिए गए। ये हालत बहुत चिंताजनक है। किसी राज्य के खिलाफ यदि न्यायालय में शासकीय एजेंसी टिप्पणी करती है तो हमें सोचना चाहिए और समाज को सोचना चाहिए। बघेल जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के अब तक के दृष्टिकोण से यह लगता है कि भ्रष्टाचार को उनका संरक्षण है। विधानसभा में भी उन्होंने आरोपियों के पक्ष में बयान दिए थे, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहली बार हुआ। यदि मुख्यमंत्री जी वास्तव में छत्तीसगढ़ के हित चिंतक हैं तो उनको सीबीआई जांच से प्रतिबंध हटाकर स्वतः पहल करके ये जांच सीबीआई को देनी चाहिए। हम सब की भी मंशा है कि ये जांच सीबीआई को दी जाए। छत्तीसगढ़ में नीरछीर न्याय हो, छत्तीसगढ़ में दूध का दूध पानी का पानी हो। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ईडी घोटाला, शराब घोटाला कितने का है। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि लेवी कितनी वसूली गई और किसके किसके जेब में गई। इसलिए ये आग्रह है कि इसके जांच सीबीआई से करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी एनओसी दें और जांच करवाएं। मां शारदा दुर्गोत्सव समिति शास्त्री नगर कैंप 1 द्वारा क्षेत्र में लंबे समय पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी इसी प्रांगण में जन कल्याण की कामना लिए भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो 21 अगस्त को महारुद्राभिषेक के साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसके लिए रविवार को क्षेत्र में कलश यात्रा निकालकर क्षेत्रवासियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। रविवार को मां शारदा दुर्गोत्सव समिति शास्त्री नगर सुपेला द्वारा विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत 21 तारीख को होने वाले भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का न्योता शहरवासियों को दिया गया। कलश यात्रा में हर उम्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया और खाली पैर सर पर कलश उठाकर क्षेत्र का भ्रमण किया। शास्त्री नगर के मध्य जहां विगत कई वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर उनकी आराधना की जाती है, उसी प्रांगण में भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्रवासियों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की स्थापना जन कल्याण के उद्देश्य को लेकर की जा रही है। साथ ही 21 अगस्त को विशाल भंडारा भी किए जाने की जानकारी समिति अध्यक्ष एवं सचिव उमेश पटेल ने उपलब्ध कराई है। यहाँ पे कलश यात्रा इसलिए निकाला गया है कि हम लोग अपने मंच के पास में जो 29 साल से दुर्गा विस्थापन होता था, वहाँ पे हम लोगों के द्वारा वहाँ पे शिवलिंग का रुद्राभिषेक और विस्थापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका पहला आज है, जिसमें कलश यात्रा निकाला गया है। 21 तारीख को रुद्राभिषेक किया जाएगा और 22 तारीख को वहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे मोहल्ले और देशवासियों के लिए और उसके लिए शुभकामनाओं के लिए संकेत है। बाबूराम जायसवाल, आपका ये शास्त्री नगर के निवासी हम लोग, और माता जी के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का स्थापना कलश यात्रा हम पूरी नगर को भ्रमण कराते हुए लेके आ रहे हैं। और माता जी के स्थान के साइड में ही भोलेनाथ का स्थापना का अनुग्रह रखा गया है। और यहाँ पर 3 दिन का प्रोग्राम है, 20, 21, 22 तारीख को भंडारा, कल 21 तारीख को काना उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा और 22 को उनका भंडारा किया जाएगा। यही अपना क्या उद्देश्य है बाबा भोलेनाथ की स्थापना? बाबा भोलेनाथ सब वासियों का क्या नाम है कल्याण करे, ही हम लोगों की इच्छा है। नगरवासी सब खुशहाल रहे, क्या नाम है, इसका देश से हम लोग का नाम है ये पैर उठाए हैं यहाँ पर। गौरतलब है कि इस वक्त सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से मन चाहे और विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन कल्याण की भावना को लेकर भगवान भोलेनाथ की स्थापना करने से क्षेत्रवासियों और भिलाई वासियों को विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति भी होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ-लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय राज ऋषि भवन में मीडिया जगत से जुड़े भाइयों के लिए रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्म कुमारीज ने अपना संदेश दिया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राज ऋषि भवन केलाबाड़ी दुर्ग में मीडिया जगत से जुड़े भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग जिले की संचालिका ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन ने सभी पत्रकार गणों को रक्षाबंधन की बधाइयां दी एवं रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य भी बताया। रहस्य बताते हुए रीटा बहन ने कहा कि हम सब का सर्वोच्च रक्षक एक परमात्मा है, जिनकी शक्ति हमें जीवन के हर कदम में मदद किया करती है। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम उस परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करते हैं और अपने स्वयं को सदा सुरक्षित अनुभव करने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर दुर्ग प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, अजय जाधव, पुनीत कौशिक, ब्रिजेश मिश्रा, अतुल अग्रवाल, धनेन्द्र चंदेल, रोम शंकर यादव, नसीम फारूकी सहित अनेक पत्रकारगण मौजूद रहे। साथ ही बताया कि रविवार 27 अगस्त को ब्रह्म कुमारीज के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में शहर के अनेक भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसके लिए एक आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत रक्षाबंधन पर्व पर केंद्रीय जेल दुर्ग, बाल संप्रेक्षण गृह, वृद्धा आश्रम, BSF, STS, पुलिस लाइन व रेलवे स्टेशन में कुली भाइयों को ब्रह्म कुमारीज बहनें राखी बांधेगी, साथ ही परमात्मा का संदेश भी देगी। शांति। रक्षाबंधन हमारे भारत देश में भाई बहन के पवित्र स्नेह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और ब्रह्मा कुमारी संस्था में यह पर्व सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे महीने भर मनाया जाता है। और आज हमारे दुर्ग के मीडिया जगत से जुड़े हुए भाइयों को यहाँ आमंत्रित किया गया था, क्योंकि प्रतिवर्ष हम उनके पास रक्षाबंधन के लिए जाते थे, पर इस बार उनकी इच्छा थी कि हम संस्था में आकर के हमारी पवित्र बहनों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। तो इसीलिए आज यहाँ पर आप सभी पधारे और देखिए, इस रक्षाबंधन के पीछे ईश्वरीय संदेश देने की एक मंगल कामना समाई हुई है। रक्षाबंधन में जो हमारा रक्षा शब्द है वो हमें यही बताता कि दुनिया में हर एक का सच्चा रक्षक वो परमात्मा पिता ही है, और वो परमात्मा पिता अभी हम सब मनुष्य आत्माओं को पवित्रता की राखी बांध रहे हैं पवित्र ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से। और वो राखी है मन, वचन, कर्म की पवित्रता। मन का हर संकल्प हम सकारात्मक रखें, वचन हम हमेशा मीठे बोले, इसलिए रक्षा सूत्र बांधकर मुख मीठा कराया जाता है। और हम हमेशा श्रेष्ठ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, जो विपदा के समय, परिस्थिति के समय हमारे साथी होते हैं। और यदि रक्षाबंधन में जो भावना है भाई बहन के पवित्र स्नेह की, अगर हम संसार की हर बहन को अपनी बहन मानकर चले तो इस संसार के अंदर एक पवित्र भाईचारे की भावना, भाई बहन के पवित्र स्नेह की भावना पूरे समस्त संसार में फैल जाएगी। और आज जो विकृतियाँ बढ़ रही है वो अपने आप उस पर रुकावट आ जाए। हमारा पत्रकार भाइयों के साथ रक्षाबंधन था और इसके बाद अभी 27 तारीख को बघेरा में हमारे शहर के जो भी संबंध संपर्क में संस्था के वो सब वहाँ पर पधारेंगे, उनके साथ रक्षाबंधन होगा। और 30 अगस्त को राखी के दिन राज ऋषि भवन केलाबाड़ी में दिन भर शहर के भाई बहनें रक्षा सूत्र बंधवाने आएंगे, संस्था से जुड़े हुए और आसपास के गांव से भी। और विशेष बाल संप्रेक्षण गृह, वृद्धाश्रम और हमारे पुलिस स्टेशन का जो भी स्टाफ है, और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर कुली भाइयों को और वहाँ के सारे अधिकारियों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गोकुल नगर में BSF और STF विशेष सुरक्षा बल बघेरा, और साथ ही साथ वृद्धाश्रम में और केंद्रीय जेल में भी जाएंगे कैदी भाइयों को, बहनों को, उनको भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा। ओम शांति। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग SP शलभ कुमार सिन्हा ने फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलवाया। SP के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में सभी राजपत्रित अधिकारियों के अलावा थाना प्रभारी और पुलिस बल को तैयार किया गया था। पुलिस टीमों ने रात 9 बजे से अभियान चलाकर लगभग 160 वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। SP के निर्देश पर साथ ही ASP संजय कुमार ध्रुव व ASP ग्रामीण अनंत साहू के मार्गदर्शन में कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया, जिसके बाद जिले दुर्ग के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी के द्वारा रात 9 बजे से चलाए गए अभियान में कुल 160 वारंटी तामील की गई। इस गश्त के दौरान राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी व पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
कॉम्बिंग गश्त में लंबे समय से फरार वारंटियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इसके अलावा दुर्ग पुलिस ने टीम बनाकर सरप्राइज चेकिंग की, जिसमें निगरानी बदमाश गुंडा बदमाशों को समझाइश दी गई। वहीं थानों में वारंटी के लंबित मामले बढ़ने पर आरोपियों की फरार होने व वारंट तामीली नहीं हो पा रही थी। इससे न्यायालय में प्रकरण काफी समय से लंबित भी था। वारंट की तामीली होने से पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग गश्त चलाने हेतु निर्देश के बाद तीसरी बार संयुक्त रूप से वारंटियों गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। इन अभियानों से विगत 2 माह में 650 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं एसपी शलभ सिन्हा ने भी बताया कि दुर्ग जिले के हर थाने में वारंटी को पकड़ने की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। अब तक हम लोगों ने 160 वारंटियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही ये भी कहा कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। दुर्ग जिले में लगातार वारंटियों के विरुद्ध अभियान चला करके वारंट तामीली की जा रही है, गिरफ्तारी वारंट और स्थायी वारंट जो है। और इसी कड़ी में पहले भी 2 बार हम लोगों ने 250 से ऊपर वारंटियों को पकड़ा था। आज भी हम लोगों ने कल शाम से ये अभियान चालू किया है और अभी तक 160 से ज़्यादा वारंटी हम लोगों ने तामील करा लिए हैं और अभी भी अभियान चल रहा है। तो उम्मीद है शाम तक ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी और इसी तरीके से हम लोग आगे भी अभियान चालू रखेंगे ताकि चुनाव के समय भी जितने भी ये वारंटी हैं जो कि पुलिस की पकड़ से बाहर हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जा सके और साथ साथ पुलिसिंग में भी एक बेहतर कसावट लाई जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर पालिका भिलाई का 25वां अधिवेशन भिलाई में संपन्न हुआ। अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारियों ने शासन को चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के नगर निगम भिलाई प्रकोष्ठ का 25वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष अपनी टीम के साथ शामिल हुए। नगर निगम भिलाई प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने अपने प्रांत अध्यक्ष को 16 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा, जिसमें कर्मचारियों के वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों के मद्देनजर मांगे रखी गई हैं और आग्रह किया गया है कि 16 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास किया जाए। साथ ही इस सम्मेलन में मांगे पूरी न होने की स्थिति में आगे आंदोलन करने को लेकर भी सहमति बनी है। आज 18 तारीख को जो ये संपन्न हुआ अगस्त में कॉफ़ी हाउस में छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर निगम भिलाई का 25वां जो कार्यक्रम हुआ अधिवेशन, उसमें हमारे प्रांत के कार्यकारिणी के प्रांताध्यक्ष महोदय और पूरी बॉडी आई। हम लोगों ने जो है 16 सूत्री मांगों को जो निगम स्तर की हैं और राज्य शासन स्तर की भी, वो हमने एक पत्र बना करके जो है ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हमने प्रांताध्यक्ष को और उनकी पूरी टीम को दिया और उसमें नियमितीकरण को लेकर के जो दैनिक वित्तीय के कर्मचारी है जो नियमित जिनको किया जाना है वो, और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना और ट्रेजरी पेमेंट किया जाना नगर निगम में सीधा, और इसी प्रकार से पदोन्नति है, नवीन पद संरचना है। फिलहाल छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के निगम भिलाई प्रकोष्ठ ने अपनी मांगों का मांग पत्र अपने प्रांत अध्यक्ष को सौंप दिया है। देखना होगा कि इस मांग पत्रों में की गई मांगे सीधे सीधे पूरी हो जाती हैं या फिर छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस को अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिला एंटी क्राइम साइबर यूनिट एवं सुपेला थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए फरीदनगर स्थित झोपड़ीनुमा मकान में दबिश देकर गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करने वाले गोपाल चतुर्वेदी नामक आरोपी को पकड़कर उसके पास से 2 पैकेट में रखा 3 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद कर आरोपी युवक गोपाल चतुर्वेदी को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कार्रवाई में एसीसीयू के सहायक उपनिरीक्षक शमित मिश्रा, प्रधान आरक्षक सत्येंद्र मढ़रिया, आरक्षक रिंकू सोनी, अरविंद मिश्रा, अमित दुबे, डी प्रकाश, भावेश पटेल सहित सुपेला थाने के स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही।
दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जलती हुई अज्ञात लाश मिलने का मामला दुर्ग पुलिस ने आखिर सुलझा ही लिया है। घर से गायब महिला ने अपने बचपन के प्रेमी को पाने के लिए खुद की मौत की साजिश रची थी। मोहन नगर पुलिस ने इस मामले में महिला, उसके आशिक और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। महिला अपने प्रेमी को पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी हत्या का षड्यंत्र रच डाला। प्रेमी ने गंडई निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और अपने ही दोस्त के साथ मिलकर शव को दुर्ग ले आया और अपनी प्रेमिका के घर के बाहर स्टोर रूम में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। बाद में महिला को अपने बच्चों की याद सताने लगी, जिसके बाद उसने वापस घर जाने की इच्छा जाहिर की। टोना जादू का बहाना कर महिला अपने मायके के पास बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे दुर्ग लाया। महिला से सख्ती से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल सभी 3 आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिए गए हैं। वहीं 16 और 17 अगस्त के दरमियानी और रात 112 पर फोन आया था कि दुर्ग के ढाई नगर वार्ड 9 स्थित भूपेंद्र यादव के घर के बाहर बने स्टोर रूम में किसी का शव जल रहा है। सूचना मिलते ही 112 और मोहन नगर पुलिस की टीम रात 1:30 बजे मौके पर पहुंची। तब पुलिस ने देखा कि बाथरूम में एक शव पड़ा हुआ है और वो पूरी तरह से जल चुका था। आग को बुझाने के बाद पुलिस ने देखा कि शव इतनी बुरी तरह जल गया कि उसे देखकर ये नहीं पहचाना जा सकता था कि वो महिला का शव है या किसी पुरुष का। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करके शव राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। यह सुप्रिया यादव ने खुद रची थी अपनी ही मौत की साजिश। पुलिस ने जब भूपेंद्र यादव के घर की तलाशी ली तो पाया कि उसकी पत्नी सुप्रिया यादव रात में तो अपने पति और बच्चों के साथ सोई थी, लेकिन घटना के समय वहां नहीं थी। पुलिस को पहले शक हुआ कि लाश सुप्रिया यादव की है, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस की जांच के दौरान ही पता चला कि सुप्रिया राजनांदगांव में है। सुप्रिया ने खुद अपनी बहन को बताया कि वो जिंदा है और राजनांदगांव में है। इसके बाद उसने गंडई पुलिस को फोन किया और पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे सच्चाई पर से पर्दा उठा और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। दिनांक 15 एवं 16 अगस्त की दरमियानी रात को मोहन नगर थाना में एक सूचना मिली कि एक घर में आग लगी है और एक बॉडी उसमें जल रही है। सूचना मिलने पर टीम वहां पर पहुंची तो जब घर के सदस्यों की तस्दीकी की गई तो एक महिला वहां से गायब थी। तो शुरुआत में संदेह जताया गया कि ये बॉडी महिला की हो सकती है। ज़्यादा पूछताछ में ये समझ में आया कि जो परिवार है उसमें आपस में विवाद था पति पत्नी के बीच में, क्योंकि पत्नी का कहीं और संबंध होने का संदेह था। पत्नी के मायके में भी पतासाजी की गई तो पता चला कि एक दिन पहले ही जो महिला है वो अपने मायके पहुंच चुकी थी और उसके बाद महिला को पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया। पूछताछ में उसने ये खुलासा किया कि वो किसी और से प्रेम संबंध था उसका और अपने घर से बाहर जा कर के उसके साथ रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के साजिश रची थी, जिसके तहत जो उसका प्रेमी था उमेश साहू, उसने एक बुजुर्ग महिला की पहले हत्या की, तकिए से उसका मुंह दबा करके हत्या की। वो क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर था तो उसने जो इलाज कराने के लिए एक बुजुर्ग महिला आई थी उसकी हत्या की और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को यहाँ लाकर इसके घर में ला करके जला दिया और कुछ सामान भी उसमें रख दिया ताकि देख करके ऐसा लगे कि महिला की बॉडी जली हुई है। हम लोगों ने पूरे मामले में जो 3 आरोपी हैं, उमेश साहू, सुप्रिया यादव और उमेश साहू का मित्र है प्रदीप जंगेल, तीनों को हिरासत में लेकर के अलग अलग पूछताछ करके पूरी कहानी जो है वो इनसे निकाल ली है और अब रिमांड में इनको भेजा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा के निर्देशानुसार चोरी संबंधित अपराधों पर नकेल कसने और आरोपियों की धरपकड़ करने चलाए गए अभियान के तहत मोहन नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टाटा एस वाहन को सस्ते में बेचने की फिराक में घूम रहे भाटापारा निवासी टेकराम साहू नामक युवक को पकड़कर उससे पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर चोरी किया हुआ पिकअप वाहन व चोरी की 2 नग मोटरसाइकिल को बरामद कर उसके एक और साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चोरी की सूचनाएं लगातार मिलने पर एसीसीयू की टीम को निर्देशित किया गया है कि लगातार वो वाहन चोरों के ऊपर में नज़र रखें, जो पुराने चोर हैं उनसे पूछताछ करें और साथ साथ मुखबिर तंत्र को भी मजबूत रखें। इसी कड़ी में मोहननगर थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो टाटा एस जो है वो बेचने की फिराक में है।
सूचना मिलने पर जब तस्दीकी की गई तो पता चला ये टाटा एस जो है चोरी की गाड़ी है और उसको तत्काल हिरासत में लिया गया। गाड़ी बरामद करके फिर और पूछताछ करने पर 3 मोटरसाइकिल चोरी करना आरोपी ने स्वीकार किया है। ये तीनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं, साथ साथ टाटा एस बरामद कर लिया गया है। और जो विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन रिसाली में किया गया। गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के गृह मंत्री तामध्वज साहू की अगुवाई में कांवड़ यात्रा भव्यता से निकाली गई। ये कांवड़ यात्रा शिवनाथ नदी से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए नेवई स्थित प्राचीन वैकुंठ धाम मंदिर में संपन्न हुई। यह कांवड़ यात्रियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत सम्मान भी किया गया। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।